गेड़ के लिए वोटिंग जारी। हरियाणा दिल्ली समेत 8 सूबे दी 58 सीटां ते पाईयां जा रही वोटां। कई दिग्गजां दी किस्मत दा होवेगा फैसला। हरियाणा दी सारियां 10 लोक सभा सीटां ते वोटिंग 2 करोड़ तो ज्यादा वोटर सियासी दिग्गजां दी किस्मत दा करनगे फैसला। करनाल विधान सभा सीट की जिमनी चोण दे विच सीएम सैनी दा वकार दाखिल। हरियाणा के सीएम नायब सैनी ने भी पुख्ताई वोट। गुरुद्वारे और मंदिर के होए नतमस्तक। साबका सीएम मनोहर लाल ने भी अपने वोट हक का किया इस्तेमाल। हरियाणा के आदमपुर च बिश्नोई परिवार ने की वोटिंग। रेणुका ते भव्या बिश्नोई दे नाल कुलदीप बिश्नोई ने पाई वोट। दिल्ली दी 7 सीटां ते भी आज हो रही वोटिंग। बीजेपी और इंडिया गठजोड़ के 40 सीटी टक्कर। मनोज तिवारी, बांसुरी स्वराज और कन्हैया कुमार समेत 162 उम्मीदवार मैदान। राजधानी दिल्ली के अज कई वीआईपी भी करनगे वोट हक का इस्तेमाल। सुनिया राहुल प्रियंका गांधी भुगतान वोट तो केजरीवाल भी करनगे वोट। केंद्रीय मंत्री भी भुगता रहे वोटां। दिल्ली के एस जयशंकर और हरदीप पुरी ने किया जमहूरी हक का इस्तेमाल। लोगों को वध चढ़ के वोटां करने की अपील। आज पंजाब के चोण रण के नितरनगे राहुल गांधी। अमृतसर के करनगे वड्डी रैली। पार्टी उम्मीदवारों के लिए जुटाउणगे समर्थन। सीएम मान आज माझे के सांभणगे प्रचार की कमान। राजा सांसी अजनाला मजीठा के करनगे रोड शो। बाबा बकाला जंडियाला गुरु के तरनतारन भी करनगे कैंपेन। चोण प्रचार के लिए भाजपा ने चौकी पूरी ताकत। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा आज मुक्तसर साहिब के करनगे रैली। तो केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल अमृतसर च करनगे प्रचार। अकाली दल प्रधान सुखबीर सिंह बादल ने पखाया चोण अखाड़ा। आज दीनानगर और पठानकोट के करनगे प्रचार। दलजीत सिंह चीमा के हक के जुटाउणगे समर्थन। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है न्यूज 18 की महा कवरेज में। लोकसभा चुनाव के छठे चरण के तहत 58 सीटों पर आज वोटिंग हो रही है और इसी के तहत हरियाणा दिल्ली में भी मतदान हो रहा है। सुबह 7 बजे से वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। हरियाणा की 10 लोकसभा और 1 विधानसभा सीट पर मतदान हो रहा है। पिछली बार बीजेपी के खाते में 10 की 10 लोकसभा सीटें गई थी, लेकिन इस बार कांग्रेस पुरजोर कोशिश में है कि खाता खोला जाए। न सिर्फ खाता खोला जाए बल्कि बीजेपी को पटखनी दी जाए। तो बीजेपी ने भी पूरी ताकत झोंकी है। इस बार चुनाव प्रचार में तमाम वादे किए हैं, दावे किए हैं विकास के कि 10 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने खूब विकास किया है, दुनिया में पहचान बनाई है, मजबूती के साथ देश आगे बढ़ा है और इसी के तहत हरियाणा में भी विकास हुआ है। दिग्गज मतदान कर रहे हैं। न्यूज 18 भी आप सभी से अपील करता है कि लोकतंत्र के इस महापर्व में अपने वोट की आहुति जरूर दें। आप भी मतदान करें। गर्मी का मौसम है और पारा लगातार चढ़ रहा है। ऐसे में सुबह सुबह अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें। जलपान बाद में, मतदान पहले। बिल्कुल और बड़े दिग्गज आज सानू चोण दे विच वोटिंग करते हुए नजर आउणगे। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी दे वल्लों भी वोट हक का इस्तेमाल किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री एस जयशंकर, हरदीप पुरी दे वल्लों वोट हक का इस्तेमाल किया जा चुका है। तो तस्वीरां असीं दिखावांगे जो सवेर वेले तो सानू नजर आईयां ने। तो नायब सैनी दे वल्लों वोट हक का इस्तेमाल किया गया और सुनेहा भी जरूर दे के गए लोकां नूं कि अपनी वोट जरूर पाओ अपने पसंदीदा उम्मीदवार नूं। और खास तौर पर दुष्यंत चौटाला नाल भी गलबात कर रहे सी साडे सहयोगी, उन्होंने भी अपील की है कि जिहड़ा पढ़िया लिखिया होवे और तुहानू चंगा लगता होवे उम्मीदवार अपने वोट हक दा पर जरूर इस्तेमाल किया जाए। बेशक अगर असी पिछले 58 सालों का जिक्र करिए तो बेशक भयानक गर्मी पै रही है। 58 सालों का रिकॉर्ड टुटिया है, ये सब भली भांति जाणू ने, पर फिर भी अपने घर तो जरूर निकलो, अपनी वोट का इस्तेमाल जरूर करो और बाद दे विच आके जिहड़ा है बिल्कुल घर दे विच रहा जा सकता है, पर पहला वोट हक का इस्तेमाल। असीं लगातार तस्वीरां दिखा रहे हैं। नायब सैनी दे वल्लों तड़कसार ही आके अपनी वोट हक का इस्तेमाल कर दिता गया। मनोहर लाल भी पहुंचे और सवेरे 7 बजे असीं पहलियां तस्वीरां मनोहर लाल होरां दियां तुहानूं दिखाईयां, नायब सैनी ने दिखाईयां। उस तो पहले गुरु घर पहुंचे, गुरुद्वारा साहिब नतमस्तक होए, मंदिर दे विच गए। इस तो इलावा बांसुरी स्वराज का जिक्र किया जाए, उन्हां दे वल्लों भी मंदिर दे विच मत्था टेकिया गया है क्योंकि दिल्ली दियां भी 7 सीटां ते वोटिंग हो रही है। खास तौर पर जेकर असीं गल करिए उत्तर प्रदेश दे विच भदोही, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, फूलपुर, इलाहाबाद, अंबेडकर नगर वख-वख सीटां ते वोटिंग हो रही है। तस्वीरां असीं नाल-नाल दिखांदे रवांगे कि जिहड़े वड्डे दिग्गज, 2 वड्डे चेहरे, साबका सीएम और मौजूदा सीएम
ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੋਟ ਭੁਗਤਾਈ ਗਈ ਔਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਹੜੀ ਸੀਟ ਤੇ VOTING ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਬਿਤ ਪਾਤਰਾ ਦੀ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਤਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਵਾਣੇ ਆ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਵੱਡੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। अब एग्जाम कहते दे देते रिजल्ट की बारी है। 4 तारीख को रिजल्ट आ रहा है। 11 कमल के फूल खिलेंगे और बड़े मैंडेट के साथ खुलेंगे। नरेंद्र मोदी जी को मजबूत करेंगे। विकसित राष्ट्र बनाने में हरियाणा की भूमिका प्रमुख रहेगी। आतंकवाद फ्री करने में हरियाणा की भूमिका मजबूत रहेगी। किसानों की मजबूती के लिए नरेंद्र मोदी जी को मजबूत करना जरूरी है। गरीब के चेहरे पर मुस्कान आए, जो गरीबों के लिए योजनाएं बनी है उसके लिए नरेंद्र मोदी जी को हमने वोट करना। आपने ताबड़तोड़ प्रचार किया, रैलियों में गए, पीएम आए, आपने जब वो हल दिया और पीएम ने जब कहा कि ऐसे के नायब लगे रहो, ये तमाम बातें लगता है कि चेहरा गांव की भाषा में मंजे बिछा दिए, बड़ा फेमस हुआ। नहीं देखिए, सीएम हाउस कोई अपना नहीं है। सीएम हाउस तो जनता का है और जनता के लिए खुला है। हमने कहा है कि हमारा तंत्र है, पार्टी का भी तंत्र है, हमारे विधायक भी हैं, हमारे सांसद भी हैं, हमारे और जनप्रतिनिधि भी हैं, हमारा जिला परिषद का मेंबर भी है, ब्लॉक समिति का मेंबर भी है, हमारे सरपंच भी हैं, हमारे पार्टी के पदाधिकारी भी हैं। कहीं पर भी अगर दिक्कत है वहाँ बात करिए। अगर कोई कहीं उनको लगता है कि मेरी सुनवाई नहीं हो रही तो मेरे दरवाजे 24 घंटे खुले हैं। मैंने कहा है कि उसकी बात को हम सुनेंगे और उसको सुनिश्चित करेंगे कि कौन अधिकारी काम नहीं कर रहा वो करेगा। लास्ट सवाल, कौन से मुद्दे पर इस बार लगता है कि देश की जनता ने 2024 का जो चैंपियन है वो चुने गए? बहुत सारे काम है। अगर आप लोग देखेंगे देश के अंदर आज चाहे रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर ले लीजिए, आज रेलवे की कनेक्टिविटी ले लीजिए। अरे 60 साल तक कांग्रेस देश के ऊपर शासित रही है, मात्र 20,000 किलोमीटर रेलवे को इलेक्ट्रीफाई किया और नरेंद्र मोदी जी ने आकर के रेलवे को 100% इलेक्ट्रीफाई किया। वंदे भारत जैसी आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित तेज गति से चलने वाली ट्रेन भी नरेंद्र मोदी ने देश को दी। लोगों की सुविधाओं के लिए देश बदला है, मजबूती से बदला है। आज अगर एयर कनेक्टिविटी की बात करें, मात्र 74 एयरपोर्ट कांग्रेस ने 60 सालों में दिए, नरेंद्र मोदी जी ने 150 दिए। यूनिवर्सिटीज, मेडिकल कॉलेज, IIT, IIM, कितनी गति से देश बदला है। जनता कन्विंस हुई? बिल्कुल कन्विंस है, लोगों को मालूम है। तो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को आप सुन रहे थे, वोट डाल चुके थे। उसके बाद न्यूज 18 से खास बातचीत में कहा कि मुद्दों की जहां तक बात है, बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पर हमने वोट मांगे हैं। ये तस्वीर है पूर्व सीएम मनोहर लाल की, वोट डालने पहुंचे थे पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल। जब उनसे पूछा कि क्या कांग्रेस उम्मीदवार चुनौती है, तो कहा कि कांग्रेस उम्मीदवार उनके लिए कोई चुनौती नहीं है। करनाल लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं मनोहर लाल। उनके सामने दिव्यांशु बुद्धिराजा, 31 साल का युवा चेहरा, कांग्रेस की तरफ से चुनाव मैदान में खड़ा है। आपको बता दें कि 10 लोकसभा सीटें हरियाणा में, जिनके लिए मतदान सुबह 7 बजे से शुरू हो चुका है, शाम 6 बजे तक मतदान होगा। आप वोट डाल सकते हैं। 223 उम्मीदवार चुनाव मैदान में है। करनाल विधानसभा सीट पर 9 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे। बिल्कुल, और मनोहर लाल दे नाल गलबात भी की है, सुंदे की कुछ किया गया। करनाल विधानसभा दोनों में अपना पहला वोट डालने का अवसर प्राप्त हो गया है, क्योंकि मैं थोड़ा जल्दी आ गया था और मैं अपने आप को इस बात के लिए गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं कि मैंने इस अपने पोलिंग बूथ पर पहला वोट डाला है। क्या कहना चाहेंगे सर, क्या कहना चाहेंगे लोगों को? मैंने प्रातःकाल उठ करके संविधान को स्मरण कर, अपने आराध्य देव को स्मरण कर और आज ये वोट डाला है। मैं जनता को यही कहूंगा कि इस लोकतंत्र पर्व में बढ़ चढ़कर भाग ले, 100% मतदान करें और उसमें पार्टी के नाते अपील है कि भारतीय जनता पार्टी को अधिक से अधिक वोट डालें। चौटाला परिवार दे वोलों वोट का भुगतान किया गया है। तस्वीरें भी तुहानू दिखा रहे हैं। चौटाला परिवार दे वोलों वोट भुगताई गई है। दिग्विजय चौटाला और होर वख-वख मैंबरां दे वोलों जिहड़ा वोट हक का इस्तेमाल किया गया। तो तस्वीरें दिखा रहे हैं सिरसा तो अपने वोट हक का इस्तेमाल किया गया, पोलिंग बूथ पे पहुंचे। तो पूरा चौटाला परिवार पहुंचा है। ये अजय सिंह चौटाला का परिवार, डॉक्टर अजय सिंह चौटाला, उनकी धर्मपत्नी नैना चौटाला, दुष्यंत चौटाला, दिग्विजय चौटाला अपनी धर्मपत्नी के साथ दुष्यंत चौटाला पहुंचे हैं
नैना चौटाला इस परिवार से चुनाव मैदान में हैं हिसार लोकसभा सीट से। आपको बता दें कि 223 उम्मीदवार हैं 10 लोकसभा सीटों पर चुनाव में, और दुष्यंत चौटाला की धर्मपत्नी को आप इस वक्त तस्वीरों में देख पा रहे हैं, जो वोट डालने पहुंचे दिग्विजय चौटाला और उनकी धर्मपत्नी भी वोट के लिए पहुंची हैं, लगन रंधावा। ये पूरा चौटाला परिवार, डॉक्टर अजय सिंह चौटाला का परिवार आपको तस्वीरों में नजर आ रहा है। सिरसा में इस पूरे परिवार ने वोट डाला है। इस परिवार की जेजेपी पार्टी की प्रतिष्ठा भी दांव पर लगी हुई है। जब सवाल किया गया क्या जीत के लिए चुनाव मैदान में है, तो हर बार इस परिवार ने, इन चेहरों ने यही कहा कि वो अपना वोट शेयर बढ़ाने के लिए पसीना बहा रहे हैं। यानी कि गठबंधन जब टूटा, सरकार से बाहर आए, तब बड़े सवाल खड़े हुए और अस्तित्व की बात आ गई। वर्चस्व की बात नहीं, बल्कि अस्तित्व की, वजूद बचाने की बात आ गई इस पार्टी, इस परिवार के सामने। वहीं दो फाड़ होने के बाद चौटाला परिवार लगातार राजनीतिक रूप से कमजोर होता गया, हाशिए पर चला गया। आज मतदान का दिन है, तो अजय चौटाला अपने पूरे परिवार के साथ मतदान करने पहुंचे हैं। हिसार लोकसभा सीट से नैना चौटाला चुनाव मैदान में हैं और चौटाला परिवार के 3 बड़े चेहरे लोकसभा सीट हिसार से चुनाव मैदान में हैं। जेजेपी की तरफ से नैना चौटाला, इनेलो की तरफ से सुनैना चौटाला, और उनके सामने चाचा ससुर हैं रणजीत चौटाला। बीजेपी पार्टी की तरफ से टिकट दिया गया है। हम साथ हैं पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी के। दुष्यंत चौटाला जी परिवार के साथ वोट डालने जा रहे हैं। दिग्विजय चौटाला जी साथ मौजूद हैं, उनकी माताजी नैना चौटाला, अजय सिंह चौटाला, सब लोग साथ में परिवार के साथ वोट डालते हैं। हमारे साथ दुष्यंत चौटाला मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कैसे देखते हैं दुष्यंत जी चुनाव को, क्योंकि आज आखिर वो दिन आ गया है। बड़ी लंबी मेहनत कह सकते हैं या बड़ा लंबा प्रचार आप लोगों ने किया। लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व लोकसभा का चुनाव है, और मैं मानता हूँ सभी लोगों ने, सभी कैंडिडेट्स ने, सभी पॉलिटिकल पार्टीज ने आज तक का मेरे जीवन का सबसे लंबा लोकसभा चुनाव लड़ा है। मैं बड़ा पीसफुली लगभग ये चुनाव निपटा है। माइनर इंसिडेंट्स हुए, मगर उसके बावजूद भी हरियाणा की जनता ने बड़े, मैं कहता हूँ कि मजबूती के साथ इस चुनाव को देखा है, और आने वाले दिनों के अंदर जब रिजल्ट्स आएंगे तो देश का भविष्य भी हरियाणा की जनता तय करेगी। क्या मूड लगता है कि जनता एक बार, तीसरी बार मौका देगी या बदलाव चाहती है? जनता बदलाव चाहती है, और जिस तरह का इलेक्शन ट्रेंड देखा गया है, मुझे लगता है बड़ा बदलाव देश के अंदर। नैना चौटाला भी हिसार से आपकी माताजी हैं, चुनाव लड़ रही हैं, कैसे देखते हैं वहाँ मुकाबला, क्योंकि एक ही परिवार के कई लोग भी लड़ रहे हैं? बहुत अच्छा चुनाव रहा है हिसार का, और हिसार ने ये मन जरूर बनाया है कि हरियाणा की आवाज़ को वो पार्लियामेंट में भेजे, और हरियाणा की आवाज़ को चुनने के लिए फिर रीजनल एस्पिरेशंस को ताकत मिलेगी। और आज मैं मानता हूँ कि जननायक जनता पार्टी के उम्मीदवार को सभी 10 की 10 लोकसभा सीटों पर करनाल उपचुनाव पर हैं, और मैं तो सबको मुबारकबाद दूंगा और कहूँगा कि वोट डालने जाएं, क्योंकि नई पीढ़ी जो है उसके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कुछ लोग 20-30% जो लोग नए पीढ़ी के लोग जो वोट डालने नहीं जाते, और वो बदलाव जब देश में बात करते हैं, फिर कहीं ना कहीं ये हमारी खुद की जिम्मेवारी है। अगर वोट डालने जाओगे तो फिर डेमोक्रेसी में आपका पूरा राइट है। अगर वोट ही नहीं डालने जाओगे तो मैं मानता हूं कि डेमोक्रेसी के अंदर बदलाव और इन तमाम चीज़ों की बात करना फिर कहीं ना कहीं जो है ना वो हो जाती है। तो वोट डालने ज़रूर जाओ, वोट अच्छे उम्मीदवार को डालो, पढ़े लिखे को डालो, वोट उस उम्मीदवार को डालो जो असली मायने में काम कर सके, कर्म योगी हो। धर्म योगी, जाति पाति और इन सब चीज़ों पर वोट मत डालो। हरियाणा में कहीं ना जाति पाति हावी है, बिल्कुल होती है। हरियाणा के अंदर कई बार देखते हैं हम जाति पाति के नाम पर वोट डलता है। धर्म के तो नहीं है यहाँ पर, मगर जाति के नाम पर है। तो मैं नई पीढ़ी से ये कहूंगा कि जाति से ऊपर उठ करके वोट डालो, क्योंकि जाति काम आती है एक दिन, काम आता है 5 साल, फर्क साफ। तो क्या लगता है कि हरियाणा अब की बार क्या करवट बैठेगा, क्योंकि आप लोग भी 4.5 साल तक सरकार के अंदर सहयोगी रहे और अब अकेले चुनाव लड़ रहे हैं? नहीं, ये संघर्ष तो विरासत में मिला है हमें, इन चीजों से कोई परवाह नहीं होती। और इस कश्मकश में राजनीतिक लोगों का काम है लड़ाई लड़ना और मांगना, लोगों से वोट मांगना, और फिर अगले 5 साल काम करना। हमने बहुत अच्छा काम किया और मैं इस बात से बहुत सेटिस्फाइड हूं कि माननीय दुष्यंत चौटाला जी ने, पूर्व मुख्यमंत्री जी ने सत्ता में रह करके लोक हित के कार्य किए। कोई एक भी दाग उन पर नहीं है।
तो उनका बहुत अच्छा कार्यकाल रहा और काम के नाम पर, उनके उस एमपी के कार्यकाल के नाम पर और इस 4 सालों के कार्यकाल के काम के नाम पर जी बहुत अच्छा बहुमत मिलेगा। मन में चल रहा था जब वोट डाल करके बाहर निकले हैं, वोट डाला था? मैंने तो भगवान का नाम लिया था। मैंने कहा था ये भगवान तेरे चरणों में छोड़ दिया, हार जीत जो भी है वो मुझे मंजूर होगी, फिर मेरा बेड़ा पार करना। क्योंकि आपके लिए कहीं ना कहीं एक बहुत मुश्किल घड़ी कह सकते हैं कि चुनाव जब आखिरी दिन आता है और जब मतदान होता है तो धड़कन तेज हो जाती है। बिल्कुल, एग्जाम्स बच्चों के ले लो और हमारे इलेक्शंस ले लो, मुझे तो इक्वल लगते हैं। और बाकी जनता जनार्दन का फैसला है। पॉलिटिशियंस को कभी मुड़ के नहीं देखना चाहिए, हमेशा आगे चलता रहना चाहिए। राजनीति में जो होता है वो होता रहता है, पर मुड़ के मत देखो। अगर पॉलिटिक्स करनी है तो आगे चलते जाओ। क्या लगता है कि जनता आपकी बार आशीर्वाद देगी, क्योंकि आप लोग भी 4.5 साल तक सरकार में रहे हैं? बिल्कुल, क्यों नहीं देगी। हम लोगों ने इतने काम किए हैं लोगों के लिए, उस काम के नाम पे वोट मांगेंगे। लोगों के बीच में रहे हैं और मेरे लिए तो मैं कहूँगी कि महिलाएं जो है वो बहुत मेरे परिवार से तो बहुत सारे प्रत्याशी हैं, सब चुनाव में है। लोकतंत्र का पर्व है। आज हरियाणा में और कई राज्यों में मतदान चल रहा है। छठे चरण का मतदान है, 1 चरण और बचा है। 4 तारीख को वोटों की गिनती होगी और मैं समझता हूँ कि इस बार लोगों ने मन बनाया है कि हम एक तरफा जनादेश देश के लिए देंगे और देश बनाने के लिए आज मोदी जी से बेहतर विकल्प और नेतृत्व आज कोई है नहीं। तो इसलिए 10 की 10 लोकसभा भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में जीतेगी और पहले से कई गुना ज़्यादा मार्जिन। कोई भी सीट हम 5 लाख से कम से नहीं जीतेंगे। सब आप पहले भी यहाँ सांसद रहे हैं, क्या जनता का आशीर्वाद एक बार फिर से मिलेगा, क्योंकि कड़ा मुकाबला कह रहे हैं कि आपको मिल रहा है? नहीं, जनता का ये सारा कांग्रेस पार्टी अपने झूठ, अफवाह और षड्यंत्रों के लिए जानी जाती है और ऐसे मैं समझता हूँ कि जबरदस्ती अगर कोई ये सोचे कि भाई हम अपना माहौल बना लेंगे, हेलीकॉप्टर हवाई जहाज को भी जमीन पर उतरना पड़ता है। वो तो 60-70 दिन बाद यहाँ पर चुनाव लड़ने आए हैं। अगर इतने ही उनको विश्वास होता तो बहुत पहले मैदान में होते। और विपक्ष का व्यक्ति ये जानता है कि उसका संघर्ष केवल जमानत ना हो इसके लिए, कोई जीतने के लिए उनका वो नहीं है। और मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में विकसित भारत के लिए, अर्थव्यवस्था को तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने के लिए, 140 करोड़ लोगों के सपने पूरे करने के लिए और जो हमने पिछले 10 वर्षों में किया है, राम मंदिर से लेकर के करतारपुर कॉरिडोर साहब, धारा 370, महिलाओं के लिए आरक्षण, 3 तलाक खत्म कर देना, नागरिकता कानून में संशोधन लेकर के आ रहा, ये बड़े बड़े मैं समझता हूँ कि फैसले करें। आज लाखों करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट, रेल, रोड, हाईवे, हमारे बंदरगाह, एयरपोर्ट, तमाम तरह के उद्योग धंधे, ये सब स्थापित करने के लिए। सवाल है कि कहीं ना कहीं अशोक तंवर और शैलजा का चेहरा देखेंगे या मोदी और राहुल का चेहरा देख करके लोग वोट देंगे? देखिए, देश का चेहरा देख करके लोग वोट देंगे कि देश को कौन चला सकता है और देश को चलाने का जज्बा और जो समर्पण का भाव है वो नरेंद्र मोदी जी में है। और मैं समझता हूँ कि उसके साथ साथ कैंडिडेट हम 45-50 हज़ार करोड़ रुपए के यहाँ पर प्रोजेक्ट लेकर के आए। आज भी हमारा न्यूक्लियर प्लांट जो बन रहा है फतेहाबाद के गोरखपुर में, 33,000 करोड़ रुपए की लागत से वो बनेगा और बनने के बाद बिजली का संकट पूरे हरियाणा से हमेशा के लिए खत्म होगा। डबवाली से लेकर के हिसार तक का हाईवे उसी समय की देन है। अशोक तंवर के हर गली में, हर गांव में आपको पत्थर मिल जाएंगे लगे हुए। जो विपक्षी उम्मीदवार हैं वो तो छोड़ करके भागने वाले उम्मीदवार हैं। 28 साल पहले लोगों ने हराया तो मैदान छोड़ करके भागे। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं, भगोड़े वाला मामला है तो भगोड़े को कोई पसंद नहीं करता। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि डॉक्टर अशोक तंवर यही कह रहे हैं कि भगोड़े को कोई वो एक्सेप्ट नहीं करता है, क्योंकि 28 साल पहले वो यहाँ से शिव कुमारी शैलजा चली गई थी और उनका यही कहना है कि देश को देख करके लोग वोट करेंगे, ना कि किसी चेहरे को देख करके वोट करेंगे। कैमरा मैन अजय के साथ अंकित उदानी। बिल्कुल अंकित गलबात कर रहे सी और एक तस्वीर जी है बेहद दिलचस्प तुहानू दिखावांगे, क्योंकि सियासत एक पासे हुंदा है पर परिवारां दे विच जो आदर मान सत्कार है वो एक पासे हुंदा है। तस्वीरें आपको दिखा रहे सिरसा से, बहुत दिलचस्प तस्वीरें हैं, सियासत से परे की तस्वीरें हैं। रणजीत चौटाला को आपको तस्वीरों में नजर आ रहे होंगे हिसार लोकसभा सीट से चुनाव मैदान में और सामने डॉक्टर अजय सिंह चौटाला का परिवार, जहां सभी ने पैर छूकर रणजीत चौटाला से आशीर्वाद लिया।
चाचा रिश्ते में लगते हैं डॉक्टर अजय सिंह चौटाला के। नैना चौटाला के चाचा ससुर हैं और पूरे परिवार के साथ डॉक्टर अजय सिंह चौटाला वहां पहुंचे थे। उसी वक्त न्यूज 18 की टीम वहां पर मौजूद थी। हमारे सहयोगी इस दौरान बातचीत कर रहे थे चौधरी रणजीत चौटाला से, तभी डॉक्टर अजय सिंह चौटाला का परिवार वहां से गुजरा और चाचा ससुर के पैर छूकर नैना चौटाला ने उनका आशीर्वाद लिया। अजय चौटाला ने भी परिवार के सदस्यों को आशीर्वाद दिया, सर पर हाथ रखकर उन्हें आशीर्वाद दिया। अजय चौटाला ने भी अपने चाचा के पैर छुए, आशीर्वाद लिया। दिग्विजय चौटाला अपनी पत्नी लगन रंधावा के साथ पहुंचे थे। दुष्यंत चौटाला अपनी पत्नी बेगना अहलावत के साथ वोट डालने पहुंचे थे और वोट डालने के दौरान ही बूथ पर आपस में मिला है चौटाला परिवार। सियासी राहें भले अलग हों लेकिन परिवार एक है, ये लगातार रणजीत चौटाला की तरफ से इस चुनाव में भी कहा गया जब उनसे बार बार सवाल पूछा कि चौटाला परिवार से 3 उम्मीदवार आमने सामने खड़े हैं। ये सीट चौटाला परिवार के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बन गई है। इस सवाल के जवाब पर तीनों ही उम्मीदवारों ने बार बार कहा कि सियासी राहें अलग है, सियासी दल अलग है, लेकिन परिवार एक है। यहाँ से वोट डालने के बाद हिसार के लिए रवाना होंगे, उनसे बातचीत करेंगे, पूरे परिवार से जानेंगे कि किस तरह का माहौल लग रहा है। चौधरी साहब, किस तरह का माहौल लग रहा है वोट डाल के आए हैं? देखिए, चुनाव जीत रहे हैं, 100% बीजेपी जीतेगी और लोगों का मूड है मोदी डालना, दूसरा कोई इश्यू नहीं है, केवल मोदी है। क्या मोदी की गारंटी पर लोग विश्वास करेंगे? मोदी की गारंटी पे मोदी आशीर्वाद देखिए, अजय सिंह चौटाला जो है वो आशीर्वाद देते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि जो परिवार है वो परिवार तो हरदम रहता ही है राजनीतिक रूप से। बेशक ये देखिए दिग्विजय चौटाला भी आशीर्वाद देते हुए नजर आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं क्या कहेंगे, मोदी की गारंटी पर लोग विश्वास करेंगे? देखिए, मोदी को वोट तो मोदी को पड़ेंगे, सारे वोट मोदी को बढ़ रहे हैं। वैसे हार जीत तो चलो अलग अलग कारण है, कौन जीतेगा कौन नहीं, पर मेरा यह मानना है कि तकरीबन बीजेपी स्वीप कर रही है। सब स्टेटों में पहले से ज्यादा मैंडेट आएगा। आपके वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, उधर भी हम बहुत बढ़ रहे हैं। आपकी इलेक्शन की क्या स्थिति है? मैं बहुत बढ़िया वोटर जीत हूँ, 2 लाख। वहाँ आमने सामने चौटाला परिवार ही है। आप देख सकते हैं कि ये भी एक ऐतिहासिक सीन है कि खुद नैना चौटाला भी यहाँ मौजूद हैं और वो पैर छू करके आशीर्वाद ले रहे हैं। हालांकि दोनों आमने सामने चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन ये परिवार की खूबसूरती है। वो तो है, हमारा प्यार है, आपस में बच्चे हैं, कोई कहीं वोट डाले, सब क्या अपने। तो क्या लगता है कि जिस तरह से 10 सीटें जो हैं, पहले 10 की 10 पे क्लीन स्वीप किया था बीजेपी ने, अब की बार क्या रहने वाली?